नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम भारत के बारे में संक्षिप्त रूप से जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। बात की जाए तो हमारे देश का नाम भारत है, ये आप सभी को पता होगा। अन्य नाम इसके बात की जाए तो अन्य नाम आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया, इन नामों से भी हमारा देश जाना जाता है। राजधानी की बात की जाए तो नई दिल्ली है, ये सभी को पता है। भौगोलिक स्थिति की बात की जाए तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, मतलब यह उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में स्थित है। ज्यामितीय आकार की बात की जाए तो ज्यामितीय आकार चतुष्कोणीय है। अक्षांशीय विस्तार की बात की जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। और देशांतरी विस्तार की बात की जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। मानक समय इसकी बात की जाए तो IST जो हमारा है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, 82/1/2 पूर्वी देशांतर, प्रयागराज इलाहाबाद के समीप, मिर्जापुर के समीप जो नैनी है वहाँ से भी यह गुजरता है। इससे आप अगर ऑप्शन में आए अगर मिर्जापुर तो मिर्जापुर टिक करेंगे, अगर नैनी आ रहा है तो नैनी भी टिक करेंगे। ग्रीनविच माध्य 5.5 घंटा, मतलब यह 5 घंटा 30 मिनट आगे रहता है GMT से, जो हमारा IST है। और यह बात की जाए तो जो 5 राज्यों से गुजरता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश, जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, यह 5 राज्यों से गुजरता है। अब बात करते हैं भारत की भौगोलिक विस्तार की, तो जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर है। और चौड़ाई की बात की जाए जो पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा की बात की जाए तो 15,106.7 किलोमीटर स्थलीय सीमा है। जलीय सीमा की बात की जाए तो 7,516.6 किलोमीटर है भारत की जलीय सीमा। प्रादेशिक जल सीमा जो बात की जाए तो समुद्र तट से 12 किलोमीटर दूर होती है। इसमें बात की जाए तो भारत को पूरा अधिकार होता है खनन से लेकर रिसर्च से लेकर, यहाँ पर कोई भी कुछ भी भारत कर सकता है। ये 12 समुद्री मील के अंदर यहाँ पर भारत एक कृत्रिम द्वीपों का जो होता है उसका भी निर्माण कर सकता है। संलग्न क्षेत्र की बात की जाए तो संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा से आगे 24 समुद्री मील तक होती है, मतलब यह 12 से 24 मील तक होती है संलग्न क्षेत्र। इसके अंदर भारत की बात की जाए तो जो कस्टम ड्यूटी है वो लेने का अधिकार होता है 12 से 24 समुद्री मील तक। अनन्य आर्थिक क्षेत्र की बात की जाए तो यह संलग्न क्षेत्र से 200 समुद्री मील तक होता है। इसके अंदर बात की जाए तो भारत रिसर्च कर सकता है ये 200 समुद्री मील तक, और सफाई भी करने का अधिकार होता है 200 समुद्री मील तक। जलवायु की बात की जाए तो जलवायु यहाँ की भारत की मानसूनी जलवायु है। और क्षेत्रफल की बात की जाए तो 32,87,263 वर्ग किमी है भारत की क्षेत्रफल। विश्व के कुल क्षेत्रफल का बात की जाए तो भारत का क्षेत्रफल 2.4% है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान रखता है भारत। भारत की बात की जाए जो कुल जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़ से ऊपर है। और बात की जाए तो विश्व की कुल जनसंख्या प्रतिशत का 17.5% है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान रखता है, पहला आपको पता ही होगा चाइना है। और पुरुषों की बात की जाए तो 62 करोड़ से ऊपर है पुरुषों की 2011 की जनगणना के अनुसार। और महिला जनसंख्या की बात की जाए तो 58 करोड़ से ऊपर है 2011 की जनगणना के अनुसार। ग्रामीण जनसंख्या की बात की जाए तो 83 करोड़ से ऊपर थी, 68.8%। और शहरी जनसंख्या की बात की जाए तो 37 करोड़ के आसपास थी। 10 की जनसंख्या वृद्धि दर बात की जाए 2001 से 2011 में तो 17.64% थी। लिंगानुपात की जाए तो 943 प्रति हजार पुरुषों पर थी लिंगानुपात। शिशु लिंगानुपात की बात की जाए तो 918 प्रति हजार पुरुषों पर थी। जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो 318 व्यक्ति वर्ग किमी थी जनसंख्या घनत्व। कुल साक्षरता की बात की जाए तो 74.04% थी कुल साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार। पुरुष साक्षरता की बात की जाए तो 82.14%। और महिला साक्षरता की बात की जाए तो 65.46%। अनुसूचित जाति की बात की जाए तो 20 करोड़ से ऊपर थी इनकी जनसंख्या। और अनुसूचित जनजाति की बात की जाए तो 10 करोड़ 42 लाख इनकी जनसंख्या थी। राज्यों की कुल संख्या की बात की जाए तो 28 है, आप सबको पता होगा। केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए तो 8 है, जो अब फिलहाल में हो गई है। जम्मू कश्मीर को तोड़कर 9 बनाया गया था, फिर उसके बाद दादर
और नगर हवेली और दमन दीव को एक कर किया गया है, जिसके कारण 8 अब केंद्र शासित प्रदेश हो गई हैं। भारत में बात की जाए जो पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार तो 10.7% है पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार। पहाड़ी क्षेत्र के विस्तार की बात की जाए तो 18.64% है पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार भारत में। और पठारी क्षेत्र का विस्तार बात की जाए तो 27.7% है। मैदानी क्षेत्र के विस्तार की बात की जाए तो 43 के आसपास है मैदानी क्षेत्र का विस्तार। कर्क रेखा पर स्थित भारत के 8 राज्यों की बात की जाए तो गुजरात है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। समय रेखा की बात की जाए तो जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होता है IST पर 5 राज्य स्थित है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अब बात करते हैं भारत की राष्ट्रीय पशु की तो बाघ है, आप सभी को पता होगा भारत का राष्ट्रीय पशु। राष्ट्रीय विरासत पशु की बात की जाए तो हाथी है। राष्ट्रीय पक्षी की बात की जाए तो मोर है। राष्ट्रीय वृक्ष की बात की जाए तो बरगद है। राष्ट्रीय पुष्प की बात की जाए तो कमल है। राष्ट्रीय चिन्ह की बात की जाए तो अशोक स्तंभ है। और राष्ट्रीय गान की बात की जाए तो जनगण मन है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय गीत की तो राष्ट्रीय गीत की बात की जाए तो वंदे मातरम है। और राष्ट्र की भाषा जो है राष्ट्र की भाषा हमारी हिंदी है। राष्ट्रीय लिपि की बात की जाए तो देवनागरी है। राष्ट्रीय वाक्य की बात की जाए तो सत्यमेव जयते है। राष्ट्रीय ध्वज की बात की जाए तो तिरंगा है। राष्ट्रीय नदी की बात की जाए तो गंगा है। और राष्ट्रीय जलीय जीव की बात की जाए तो गंगा डॉल्फिन है राष्ट्रीय जलीय जीव। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।